श्री प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिवजी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुणावतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं। अतएव हम सभी उन भगवान के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य: कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से और कुछ बीज से। इस प्रकार सारे जीव भगवान के गुण अवतार से उत्पन्न होते हैं। अंतोत्गत्वा भगवान ही सारे जीवों के आश्रय हैं। तो मैं बोलने के पहले सभी उपस्थित भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कुछ बोलूँ अपने शुद्धिकरण के लिए और आपकी सेवा में बोलूँ और आपके आशीर्वाद से उसका पालन करने का प्रयास कर सकूँ। तो ये अष्टम स्कंद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और गजेंद्र भगवत धाम वापस गए हैं। अलग अलग मनवंतर का व्याख्यान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में आप मुझे बताइए, तो मनवंतरों के व्याख्यान करते हुए वास्तव में सुखदेव गोस्वामी अलग अलग अवतारों का व्याख्यान कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रमुख अवतार अलग अलग मनवंतरों में हुए। तो हमने देखा कैसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। आगे जाके वामन अवतार के बारे में हम पढ़ेंगे, मोहिनी अवतार, कूर्म अवतार, अजित अवतार, बहुत सारे अवतार, इस मत्स्य अवतार, बहुत सारे अवतार इस एक स्कंद में हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये खंड श्रीमद् भागवतम का है। और इन सभी अवतारों से भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि कैसे वास्तव में जीवात्मा भगवान की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे अभी समुद्र मंथन का व्याख्यान शुरू हो रहा है, तो हम देखेंगे समुद्र मंथन में जो कुछ चीज लगी वो सभी वास्तव में भगवान ने ही अरेंज करके, भगवान ने ही उसका नियोजन किया। भगवान अजित के रूप में ऊपर से सुमेरु पर्वत को पकड़ते हैं, कूर्म अवतार से नीचे से सपोर्ट देते हैं। फिर जब अमृत मिल भी जाता है तो झगड़ा सुलझाने के लिए मोहिनी अवतार लेते हैं। तो सभी रूपों से बिना भगवान की मदद के तब इच्छा बिना किछु करिते न पाए, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तो वो गान में बताते हैं कि कैसे भगवान की इच्छा के बिना इधर उधर जीवात्मा बहुत कुछ प्रयास करती है लेकिन कुछ भी उसको हासिल नहीं होता। अब जो हम खंड पढ़ रहे हैं वहां पर देवताओं के द्वारा एक अपराध हो जाता है बृहस्पति के चरण कमलों में। बृहस्पति इंद्र को अपना प्रसाद माला देते हैं और इंद्र अपने गर्भ में या भूल में या मर्त्य बुद्धि के कारण वो माला अपने हाथी ऐरावत को दे देते हैं। और ऐरावत जानवर होने के कारण उसकी ठीक तरह से सम्मान नहीं कर पाता है, उसको फेंक देता है, पैर से कुचल देता है। तो इस तरह जब अपमान होता है तो बृहस्पति देवताओं को श्राप देते हैं और ये श्राप के कारण देवता अपना सब कुछ खोने की कगार पे आ जाते हैं। सब कुछ, उनका राज, उनका ऐश्वर्य, उनकी शक्तियां, सब कुछ खोने वाली है। तो सब डर जाते हैं और सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो बार बार हम श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, अलग अलग पुराणों में, सब जगह में एक ही बात देखते हैं कि कैसे महत कृपा से क्या क्या फल होता है और महत कोप से क्या क्या विफल होता है। महत कृपा से भक्ति ऐसे लोगों को मिल जाती है जिनकी पात्रता नहीं होती, जिनकी स्थितियां अनुकूल नहीं होती भक्ति के लिए। जैसे कि हम नारद मुनि का उदाहरण देखते हैं, कैसी कैसी स्थितियों में भक्ति का प्रदान कर देते हैं। प्रहलाद महाराज को गर्भ में भक्ति दी। गर्भ कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी प्रतिकूल परिस्थिति में ही भक्ति दे दी क्योंकि महत कृपा थी। और यहाँ इंद्र, सब लोग जो भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगे हुए हैं, वो लोग अपने पद से च्युत हो रहे हैं
क्योंकि महत्कोपात, उन्होंने एक महात्मा को गुस्सा कर दिया, नाराज कर दिया, अपराध कर दिया। अनेक अनेक सभी ग्रंथों में प्राय ये उदाहरण आते हैं। जैसे रामायण में भी हम देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में बहुत बार इसका उल्लेख हुआ है। कैसे वाल्मीकि जी बोलते हैं कि ये रामायण वास्तव में राम जी की कथा नहीं है, ये सीता की कथा है। सीता की कथा क्यों है? क्योंकि सीता के कारण सभी जीवात्माओं का उद्धार हुआ। सीता के कारण रामचंद्र ने जो कुछ लीला की, उनके कारण की। और वो और भी आगे बताते हैं, बोलते हैं कि जहां जहां सीता थी वहां वहां लोग बच गए, और जहां जहां सीता नहीं थी वहां वहां राम जी ने उनको निपटा दिया। जैसे कि जयंत ने जब सीता जी को अपराध किया, रामचंद्र ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर भी सीता जी की उपस्थिति में जयंत के प्राण बच गए। लेकिन रावण जब युद्ध लड़ रहा था राम जी से, तब सीता जी नहीं थी, तो रावण का वध हो गया। तो ऐसे वाल्मीकि जी बोलते हैं कि वास्तव में महत अनुग्रह का क्या क्या प्रकोप है, क्या उसकी सार्थकता है। तो यहां पर जो इंद्र आदि देवों ने साधुओं का असम्मान किया, उसके कारण वो सब कुछ खो बैठे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अत्यधिक ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य होना बहुत ही रिस्की है, बहुत ही, क्या बोलेंगे, रिस्की, बहुत ही जोखिम भरा है। तो इस तरीके से प्रभुपाद बताते हैं कैसे ज्यादा समर्थवान व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनको कठिनाई होती है। चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं कि दीनेर अधिक कृपा करें न भगवान, पंडित कुलीन विप्र बड़ो अभिमान। जिनको ज्यादा पांडित्य होता है, ज्यादा कुलीन होता है, ज्यादा उनकी समृद्धि होती है, वो लोग को बहुत अभिमान हो जाता है। और दीनेरे अधिक कृपा करें न भगवान, जो दीनहीन होते हैं, जो अपने आप को एक्चुअली दीनहीन सभी हैं, जो अपने आप को मानते हैं, उन लोगों पे कृपा भगवान ज्यादा करते। लेकिन यहां पर देवताओं की एक अच्छी बात है कि वो सुकृतिन है, वो सुकृतिवान है। इसीलिए जैसे ही मुसीबत आई वैसे ही उन्होंने शरण ग्रहण करने के लिए निश्चय किया कि ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो अभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुरंत उसको करेक्ट करने के लिए प्रयास किया, ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी अपने आचरण से हमको बहुत शिक्षा देते हैं। हमारी परंपरा के आचार्य हैं ब्रह्मा। उनका हर परिस्थिति में जो आचरण है हमें सिखाने के लिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी उनके ऊपर कृपा दर्शाते हैं। ऐसे नहीं बोलते अभी गलती तो आपने की थी तो अभी भुगतो, अभी आपने किया था, अभी सब कुछ खोज बैठो। हम लोग बोलते हैं ना अभी मजा चखाना चाहिए उनको, ऐसा ब्रह्मा जी ने नहीं बोला। उनका हृदय कोमल हो गया ये बात सुन के कि अभी देवताओं का सब कुछ जाने वाला है। और उन्होंने एक सदगुरु के जैसे उनको निर्देश देना शुरू किया। और इस तरह निर्देश दे रहे हैं कि वो केवल राज्य पाठ के लिए नहीं जाएं, लेकिन भगवान की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करें। जैसे कि ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि मिले थे, तो ध्रुव महाराज ने जो इच्छा रखी थी वो नारद मुनि जानते थे, लेकिन फिर भी इस तरह का उन्होंने उपाय दिया कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति कर सके। ये सदगुरु का प्रभाव होता है। वास्तव में हम लोग भक्ति में आते हैं 3 कारणों से। एक होता है पूर्व सुकृति। पूर्व सुकृति के कारण कोई मंदिर तक आ सकता है, भगवान के ग्रंथ प्राप्त कर सकता है, हरिनाम प्राप्त कर सकता है, पूर्व सुकृति के कारण भक्ति मिल सकती है। लेकिन उसमें जोखिम क्या है कि जैसे ही उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो भगवान को भूल जाते हैं। जैसे जब हम तिरुपति में गए थे, देखा हजारों लाखों लोग आते हैं, घंटों घंटों, कभी 1-2 दिन भी वहां लाइन में रहना पड़ता है, और उसके बाद दर्शन कर पाते हैं। वो भी समझ में नहीं आता कि किसके दर्शन किए हैं, तुरंत निकल जाते हैं। तो इतने लोग आते हैं, तो वहां जो एक श्री संप्रदाय के आचार्य थे, उनने किसी ने उनसे प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि ये कलयुग में इतने लोग धार्मिक कैसे हो रहे हैं? पहले कितने लोग वृंदावन जाते थे? हम लोग खुद को अनुभव है, 10-15 साल पहले वृंदावन कितने लोग जाते थे, और अभी पूरा खचाखच भरा रहता है। तिरुपति आदि जगह पे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो श्री आचार्य ने उन्होंने बताया कि जब कोई चोट लगती है तो सूजन आ जाती है हाथ में। तो सूजन का अर्थ ये नहीं है कि आपके शरीर का विकास हो रहा है,
सूजन का अर्थ ये है कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ है। उसी तरह ये जो लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं किसी न किसी कामना से। इनकी जैसी कामना पूरी हो जाएगी वापस चले जाएंगे। तो ये भगवान को कॉन्ट्रैक्टर की तरह देखते हैं। और इसमें रिस्क ये है, इसमें आपत्ति ये है कि वो जैसे ही अपनी इच्छाओं को प्राप्त करेंगे भगवान के पास दोबारा आएंगे ही नहीं। तो जो व्यक्ति नास्तिक है उसको हम प्रचार करके भक्त बना सकते हैं, लेकिन जो तथाकथित आस्तिक है उसको भक्ति में लाना और कठिन हो जाता है। तो ये पूर्व स्वीकृति वहीं पर कट हो गई कि भक्ति के लिए उतनी सहायक पूर्व स्वीकृति नहीं है। दूसरी चीज जो भक्ति में हमको ला सकती है स्वयं चेष्टा, साधन सिद्ध जिसको बोलते हैं। अपने प्रयास से, अपनी भक्ति से, अपने बल से, अपनी तपस्या से कई लोग साधुओं का संग प्राप्त करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें भी रिस्क है, क्योंकि इवन वहां तक पहुंचने के बाद भी उनको ये नहीं मालूम कि भगवान से मांगना क्या है। इसलिए फिर धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्यम देही, इस तरह की इच्छाएं करके भगवान के पास वो लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं। जैसे जो मायावादी हैं वो हर चीज को ना बोलते हैं, भगवान को भी ना बोल देते हैं और जगत को भी ना बोल देते हैं, जगत मिथ्या है। और इस तरह के जो लोग होते हैं जो तथाकथित आस्तिक दिखते हैं, जो अपनी स्वयं की चेष्टा से भक्ति करना चाहते हैं, वो दोनों को हाँ बोल देते हैं। भक्ति भी अच्छी है और भौतिक संसार भी अच्छा है। जब मंदिर में आते हैं तो आंसू बहाते हैं, बहुत प्रेम दिखाते हैं, और फिर बाहर जाते हैं तो सिनेमा में भी आंसू बहाते हैं। तो दोनों जगह पे उनकी भक्ति दिखती है। तो ये जो कंडीशन है वो बहुत खतरनाक है। वास्तव में भक्त के लिए क्या चाहिए? भक्त को चाहिए कृष्ण के लिए हाँ और माया के लिए ना। ये होता है भक्त का स्वभाव। तो दूसरा स्वयं चेष्टा भी उतना काम में नहीं आता। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलादेश नरसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो ये दूसरा स्वयं चेष्टा भी इतना काम में नहीं आता। उसके बाद होता है महत कृपा। ये शॉर्ट एंड क्विक तरीका है भक्ति प्राप्त करने। किसी की योग्यता हो नहीं हो उनको भगवान भक्ति दे देते। जैसे एक माता जी का नाम था गुणमयी देवीदासी। उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आपने हमारे अंदर क्या गुण देखे जो आपने नाम दिया गुणमयी? तो प्रभुपाद ने बोला तुम लघुना 20 से थी इसलिए तुम्हारा नाम दिया गुणमयी, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। वास्तव में हमारे अंदर कोई गुण नहीं होता है, ये महत कृपा के कारण हमको भक्ति मिल रही। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे भगवत गीता से। भगवत गीता में 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य बोलने के बाद भगवान अर्जुन को कंडीशन दे रहे हैं कि जो तपस्वी नहीं है उनको ये ज्ञान मत देना, जो भक्त नहीं है उनको ये ज्ञान मत देना, जो मेरे से ईर्ष्यालु है उनको ये ज्ञान मत देना। तो फिर बोल क्यों रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? हम लोग तो भगवत गीता प्राप्त कर लिए, हम लोग तपस्वी नहीं है, मतलब मैं नहीं हूँ, तपस्वी नहीं हूँ, भक्त नहीं हूँ, ईर्ष्या के कारण ही तो भौतिक जगत में हूँ, तो हमको भगवत गीता कैसे मिल गई? ये भक्त की कृपा से हमको मिली। इसीलिए भक्त लोगों का गुणगान भगवान खुद करते हैं। एकादश स्कंद में उद्धव गीता में भगवान बोलते हैं कि सूर्य केवल आंखों को प्रकाश देता है, लेकिन साधु वास्तव में हमारी आत्मा को कृष्ण दर्शन कराता है, भगवत दर्शन कराता है। इसलिए साधु का महत्व सूर्य चंद्र से भी ज्यादा है। चक्षुदान दिलोजयी जन्मे जन्मे प्रभु से। इसलिए साधु का गुण इतना इतना है कि वो एक बद्ध जीवात्मा को शुद्ध वैष्णव बनाने का बल रखता है। कल हम लोग ऑल्टर डिपार्टमेंट में गए थे तो अभय चरण प्रभु बता रहे थे कि कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो ऐसी जगह से रॉ मटेरियल उठाए जहां उसकी बिल्कुल कीमत नहीं है और ऐसी जगह बेचे जहां उसकी सबसे ज्यादा कीमत है। और प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद सबसे बेस्ट बिजनेसमैन है, क्योंकि प्रभुपाद ने किन लोगों को पकड़ा? हिप्पियों को पकड़ा, जिनको पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था, जो सरकार के लिए भी बोझ थे, जो परिवार के लिए भी बोझ थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने पकड़ा तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। अभी हम लोग प्रचार करते हैं, कोई मंदिर में आ जाए, फिर दूसरा टॉपिक है, वो बहुत ऑपोजिशन होता है, घर से, परिवार से, एनडीटीवी से, बहुत चैनल से, बहुत कुछ होता है। लेकिन तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि फालतू लोगों को लेके प्रभुपाद चल रहे थे, जिनका कोई काम ही नहीं, वो बोझ थे सरकार के। उनको लेके प्रभुपाद ने शुद्ध वैष्णव बना दिया और पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर दिया। ये होती महत कृपा। तो इस तरह ब्रह्मा इंद्र आदि देवों को बता रहे हैं कि कैसे भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए।
ब्रह्मा जी कभी भी खुद के प्रति गर्वान्वित नहीं है कि अरे मैं खुद भी तो सॉल्व कर सकता हूँ ये प्रॉब्लम। अभी श्राप हो गया तो मैं बृहस्पति से थोड़ा बात कर लेता हूँ, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर लेता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी कभी नहीं सोचते। हमेशा हर कथा में प्रॉब्लम आएगी, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी तुरंत गाड़ी पकड़ के विष्णु जी के पास जाएंगे। और कोई कथा, हर कथा में सेम। ब्रह्मा जी कभी भी ऐसे नहीं अभी ठीक है हम पहले ट्राई कर लेते हैं कुछ, फिर बाद में देखेंगे कि भगवान के पास जाना है कि नहीं। कभी भी नहीं। क्योंकि ये मर्यादा हमेशा साधु वैष्णव आचार्य हमको सिखाते हैं। कैसे भगवान के अलावा और कोई हमारी शरण नहीं। और ब्रह्मा जी याद दिला रहे हैं कि आप सब और मैं, हम सभी भगवान से आए हैं। 4 प्रकार के प्राणी यहाँ पर बता रहे हैं। स्वेदजा जो पसीने से आते हैं, अंडजा जो अंडों से आते हैं, उद्बीजा जो बीजों से आते हैं जैसे पेड़ वृक्ष, और जरायुजा जो मातृगर्भ से आते हैं। तो ये सारे लोगों को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप सभी वास्तव में भगवान की संतान है, तो आप डर क्यों रहे हैं? आपकी आपत्ति को भगवान ही क्लियर करेंगे। सर्व योनिष कौन्तेय, भगवान सभी योनियों के पिता हैं। ब्रह्मा जी उनको याद दिला रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम बार बार भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बार बार कि हम भगवान की संतान है, हमारा अस्तित्व वास्तव में आत्मा है, भगवान हमारे परम पिता हैं, हम बार बार भूल जाते हैं। इसलिए साधु गुरु बार बार याद दिलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई भूत पकड़ लेता है और फिर उसको तांत्रिक जब पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो कुछ तो अलग ही बताएगा, क्योंकि वो अभी भूत बोल रहा है, वो आदमी नहीं बोल रहा है। भूत अपना नाम बताएगा, अपनी आवाज बोलेगा, अपनी आइडेंटिटी बताएगा, अपना एड्रेस बताएगा। जो व्यक्ति खुद है वो तो दब गया। इसीलिए शास्त्रों में बताया कि पिशाची पाइले जिनो मति छन्न है। जिस तरह पिशाची किसी को पकड़ लेती है और उसकी मति भ्रमित हो जाती है, उसी तरह माया मुक्त जीवेर होए से ही भाव उदय। माया में जो फंसा हुआ जीव है उसके उसी तरीके से भावना हो जाती है। भूत जैसे लग गया हो कि हम भगवान को नहीं पहचानते, खुद को नहीं पहचानते, कुछ तो अलग ही नाम बता रहे हैं, कुछ तो अलग ही आधार कार्ड दिखा रहे हैं। तो उस तरह स्थिति हमारी हो जाती है। तो ब्रह्मा जी यहाँ बार बार याद दिला रहे हैं कि नहीं, हम सभी भगवान से आए हैं और उनके चरण कमलों की शरण हमको ग्रहण करना चाहिए। आज प्रभुपाद जी का सुबह का कोटेशन इस तरह था। आसक्ति हो जाती है हमको। सब लोग हमको कोस रहे हैं, पूरी जिंदगी हमने दी, उसके बाद भी वो व्यक्ति पूछता है अच्छा अभी भगवान की भक्ति करूं, तो बोले नहीं नहीं अभी बहुत जिम्मेदारी है। उस तरह हमने अपने आप को इतनी इतनी बद्ध अवस्था में कर लिया है। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, हम सब आपके शरण में आ रहे हैं और आप हमारी रक्षा कीजिए। हर एक भक्त का भगवान से एक निजी संबंध होता है। ब्रह्मा जी यहाँ पर अपने एरिया की बात बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, इसलिए सृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि उत्पन्न कौन कौन होता है। अब मान लो शिव जी अगर बोलेंगे तो शायद बोलेंगे कि आप संहार में मदद करते हैं। सबका अपना अपना भाव भगवान के साथ निजी संबंध होता है, उसके हिसाब से व्यक्ति प्रार्थना करता है। जैसे जब अक्रूर भगवान को वृंदावन लेके गए थे, तो अक्रूर भगवान को जैसे ही वृंदावन लेके गए वैसे ही कृष्ण बलराम बोलते हैं कि अभी हम यहीं रहेंगे, कल पूरा राष्ट्रीय वो जो धनुष यज्ञ हो रहा है वो देख के बाद में आपसे मिलेंगे। तो अक्रूर बोलता है अच्छा मैं आपको लेके आया, मुझे छोड़ देंगे? तो आप मतलब कैसे भक्तवत्सल हुए? तो ऐसे जब बोले तो कृष्ण थोड़ा इमोशनल हो गए, बोले नहीं नहीं ये काम करने के बाद फिर आपके घर पे आएंगे। तो ऐसे भक्तों का जो निजी संबंध है उसके कारण भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। और यहाँ पर वही ब्रह्मा जी याद दिला रहे हैं कि कैसे हम भगवान के बालक हैं, बालिकाएं हैं। भगवान का इसलिए नाम है भक्त वत्सल। वत्स पार्थ सुधीर भुक्त। वत्स मतलब होता है बछड़ा। जिस तरह जब बछड़े का जन्म होता है, गाय उसको चाट करके साफ करती है। कोई भी माँ इस दुनिया में अपने बेटे को बेटी को कितना भी प्रेम करे, जन्म के बाद चाट करके साफ नहीं कर सकती, लेकिन गाय करती है। इसलिए यहाँ पर भगवान को भक्त वत्सल बोला जाता है। जिस तरह गाय अपने बछड़े को साफ करती है, उसी तरह भगवान अपने भक्तों की गंदगी साफ करते हैं। माफ करना तो बहुत छोटी बात होती है। इंद्र आदि देवों ने गलती की, भगवान ने माफ कर दी, वो तो छोटी बात है। फिर 3-4 अवतार लेकर के उनकी समस्या को समाधान करेंगे आगे। मतलब खुद की प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना करके अब 3-4 अवतार लेने पड़ेंगे भगवान। ये उक्ति भक्त वात्सल्यता। और इसलिए भगवान को बोला जाता है कि भगवान जो अपने भक्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। असीम कृष्ण, उसकी सीमा नहीं है कुछ। वो किसी भी हद तक जा करके
अपने भक्तों का उत्थान करते हैं। जैसे इंद्र आदि ब्रह्मा के लिए अभी अवतार लेंगे, अलग अलग रूपों में अवतार लेंगे। कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, आज वराह द्वादशी है, कभी वराह बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, अलग अलग। इवन जानवर बनने में भी उनको शर्म नहीं आती। हमको कोई बोलता है थोड़ा सा प्रचार के लिए प्रभु जी पैंट शर्ट पहन लो, बोलते हैं अरे हम ब्रह्मचारी पैंट शर्ट क्यों पहनेंगे, हमको शर्म आती है। लेकिन भगवान को शर्म नहीं आती जानवर बनने के लिए भी, क्योंकि इतना प्रगाढ़ प्रेम है भक्तों से कि भगवान उसमें कभी भी शर्माते नहीं, किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। जैसे घर में कभी माता अकेली होती हैं, पुत्र के लिए खाना पकाती हैं, फिर उसको परोसती भी हैं, कभी गर्मी लगती है तो फिर भाग के पंखा भी चालू कर देती हैं। तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति है लेकिन कितने सारे काम कर रहा है, मानो उन्हें विस्तार कर लिया हो। अब माता के अंदर तो वो सक्षमता नहीं है कि वो अपने 2-3 रूप कर ले, भगवान के अंदर वो सक्षमता होती है, इसलिए विभिन्न अवतार आते हैं। भगवान बोलते जैसी तुम्हारी जरूरत है वैसा मैं आकर के अवतार लूंगा, वैसा आकर के मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृगंति, अलग अलग रूपों में आकर के बार बार युगे युगे बार बार आकर के भगवान अवतार लेते। तो आज वराह द्वादशी है, वराहदेव का अवतार भी भक्तों की उत्थान के लिए हुआ, भक्तों की समस्या का समाधान करने के लिए हुआ। फिर से सेम प्रॉब्लम, ब्रह्मादि देव सब लोग भगवान के पास जाते हैं, अरे अंधकार हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, मंदिर के विग्रहों से आंसू बह रहे हैं, गाय दूध की जगह खून दे रही है, ये कौन दो लोगों का जन्म हो गया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, आप हमको बचाइए। तब भगवान अवतार लेते हैं वराह रूप में। धरती जब रसातल में चली जाती है, भगवान आकर के उसका उत्थान करते हैं। तो यही भक्त का विश्वास होता है कि भक्त कभी भी किसी भी स्थिति से डरता नहीं है, वह अभय चरणार विंद, कभी भी किसी स्थिति से डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देते। प्रतिज्ञा तव गोविंद गोविंद नामे भक्त प्रणश्यत, यही इति संसृत्य संसृत्य, यही बार बार याद कर करके प्राणम संधार में, मैं अपने प्राण रखता हूं यही याद कर करके कि आप कभी भी अपने भक्तों का पतन नहीं होने देते। इस तरह भक्त का विश्वास होता है। तो कई बार इस तरह परिस्थिति आती है, समस्याएं आती हैं, तो हम लोग भागवत से देख सकते हैं कि कैसे कोई भी यहाँ पर भक्त ऐसा नहीं है जिसकी बहुत अच्छी भक्ति चल रही थी और उसको भगवान का साक्षात्कार हुआ और चैप्टर खत्म हो गया। ऐसा एक भी अध्याय शायद भागवत में है नहीं। हमेशा क्राइसिस बताई गई। भक्त था, उसको प्रॉब्लम आई, किस लेवल की प्रॉब्लम आई, 7 दिन में आपको मरना है, राज्यपाट सब चला जाएगा, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी भीषण परिस्थिति, आपके पिताजी आपको खाई से फेंक रहे हैं, तेल में उबाल रहे हैं, ऐसी ऐसी भीषण परिस्थितियां भक्तों के जीवन में भागवत दर्शाती है। और फिर भगवान एकदम हीरो के जैसे आकर के उनको उद्धार करते हैं। तो ये भगवान और भक्तों के बीच का संबंध भागवत है। भागवत बार बार यही दर्शाती है कैसे भगवान अपनी भक्त वात्सल्यता का प्रदर्शन करते हैं। समस्या तो बाहर भी आएंगी, बाहर कई बार हमें लगता है भक्ति में बहुत समस्या है तो बाहर चला जाता हूँ। तो ये तो इस तरह हो गया कि अरे मैं समुद्र में शिप में बैठा हूँ और मुझे बहुत ऊपर नीचे उल्टी आ रही है तो मैं समुद्र में कूद जाता हूँ, तो मछली खा लेगी, फिर क्या बचेगा। उस तरह डिसीजन लेने से कभी भी किसी का भी भला नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन भगवान की शरण में समर्पित किया हो और उसका कोई भी तरीके की हानि हो गई, ऐसा एक भी उदाहरण हमारे पास नहीं है। तो इतने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स वाले बैंक में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि केवल एक शरण हमको लेना चाहिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अंतोगत्वा भगवान ही सारे जीवों के आश्रय है, उस आश्रय के अलावा और कोई भी आश्रय नहीं है। तो इसलिए हमको भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए। जिस तरह भगवान वराहदेव ने अवतार लिया, अनेक अनेक अवतार लेकर भगवान अपना आश्रय प्रदान करते हैं, उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद ने हमको भगवान का एक और अवतार दिया है इस्कॉन के रूप में। तो हम लोग हमेशा इस्कॉन में रह करके प्रभुपाद जी की सेवा कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वराह द्वादशी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है या कोई संशोधन?
विश्लेषण करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।